और टेम्पल का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो बुढ़ा होता है जिसका वो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, तो लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जहाँ दुआ कहता है कि हाँ मैं सोच रहा था कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा दया दिखा रहा हूँ, और वो बुढ़ा कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो महान लॉर्ड मिखाई। और वहाँ पर थोड़ी मोटी ऐसी नोक झोंक करने लग जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। जहाँ दोहा सोच ही रहा होता है कि जैसे कि पहला जो वो था जो वहाँ का मास्टर था हाँ लॉर्ड, वो बीमार पड़ गया, और जो ना उसकी जगह लेने वाले दो लोग थे, एक ये बुढ़ा और एक हमारा दोहा। पर ना दोहा ज्यादा पावरफुल था तो उसे बना दिया। तभी ये बुढ़ा ना दोहे के पीछे पड़ चुका है हाथ धोके कि अगर दोहे को कुछ हो जाता है या फिर इसे वो निकाल देता है तो फिर वो बन जाएगा। और वहाँ पर वो बुढ़ा कह ही रहा होता है कि वैसे लॉर्ड मिखाइल, मैंने ये काफी नोटिस किया है कि आजकल आप बाहर बहुत जाने लगे हैं, यानी कि टेम्पल से बाहर जाने लगे हैं शहर में। तो क्या आपके पास कुछ है, कोई खास चीज? हाँ शायद मुझे लगता है कि आपको प्यार हो चुका है, कि आपको अपना प्यार मिल चुका है। और जहाँ दोहा का कोई रिएक्शन नहीं होता है कि उसे कुछ पता ना चल जाए, वो मन में कहता है कि नहीं, मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता हूँ। अगर इस हरामी को पता चल गया लैरियट के बारे में तो वो जरूर उसे चोट पहुंचाने के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा। और वहाँ पर दोहा उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ओह आपकी इमेजिनेशन तो कमाल की है। अरे वो कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे आपकी सोच उतनी ही बचकानी होती जाएगी, मंत्री गैलवोट। और हाँ, मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मुझे प्रवोक मत कीजिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और वहाँ पर वो सिर्फ प्रवोक ही कर रहा होता है। वो कहता है वहाँ पर कि एग्जैक्टली तुम अपनी मॉम की तरह हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो एक्ट करने में, बेवकूफ़ बेकार के लव्स गेम में। जहाँ पर अपनी मॉम की बात सुनते ना वो उसके कॉलर पकड़ता है और कहता है, और बस वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है। और ना एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है दोहा का बचपन का और उसकी मॉम का, जहाँ दोहा की मॉम उसे बहुत प्यार करती है और कहती है आई लव यू डचेस, मम्मा तुम्हारे बिना नहीं जी सकती है। और दोहा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, देखो इसका खतरनाक वाला लुक। और दोहे ने एक हाथ से ना उस बुढ़े को पकड़ा होता है और एक हाथ दोहे का उसके असिस्टेंट ने पकड़ा होता है कि कहीं वो उस पर हाथ ना उठा दे। वो उससे कहता है कि हाई रैंक प्लीज मिखाइल प्लीज़, ये आप क्या कर रहे हैं, आप प्लीज़ रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। पर वहाँ दोहा कुछ नहीं सुनता है। वो बुढ़ा वहाँ खड़ा होता है, दोहे का हाथ उससे दूर करता है और कहता है कि अब से तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और वो वहाँ से जाता है और पीछे दोहे को देखो, वो अभी भी उसे मारने के लिए तैयार होता है, वो अभी भी उसे ही देख रहा होता है। अभी भी दोहे का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसका लुक देखो, उसके असिस्टेंट को मुश्किल हो रही है, पर फिर भी वो दोहे को देख के डरता नहीं है, ना कि घबराता है। वो स्माइल करता है और धीरे से उसे बेवकूफ़ कहता है। और फिर उसके जाने के बाद असिस्टेंट सोचता है कि मुझे नहीं पता अभी यहाँ क्या हुआ और इसने क्या कहा, इन दोनों के बीच क्या बातें हुई नहीं पता मुझे, पर मुझे इन्हें शांत करना होगा वरना इनके लिए ये सही नहीं होगा। और वो वहाँ पर दोहे से कहता है कि कैसल से यानी कि ड्यूक के मैंसन से हमें बहुत ज़्यादा कॉल आए, मुझे लगता है आपकी दोस्त आपको ढूंढ रही है, पर मैंने उसे हर बार ये कहा कि आप यहाँ पर नहीं हैं, जैसा कि आपने मुझसे कहने को कहा था, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे वापस कॉल कर सकता हूँ। और वहाँ पर दोहा ना हमारी हीरोइन के नाम सुन के यानी उसके बारे में सोच कर ना थोड़ा शांत होता है। वो कहता है कि मैं, और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लगता है तुमने अपना प्यार ढूंढ लिया है, जैसे कि उस बुढ़े ने कहा था। और दोहा यही सोचने लगता है कि मैं लैरियट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे किसी भी खतरे में नहीं देख सकता, मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरी वजह से खतरे में हो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव यू लैरियट। और दोहा ना अपने असिस्टेंट से कह देता है कि नहीं, उसे कॉल मत करो, तुम बग्गी पे मेरा इंतज़ार करो। और फ्लैश बैक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमें अभी का सीन दिखाया जाता है, हमारी हीरोइन और वो प्रिंसेस जा रहे होते हैं, जिसको हमारा दोहा देख रहा होता है। वो मन में अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फीलिंग सबसे ज़्यादा बुरी है। और वो ना अपना मुंह घुमा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और अपने असिस्टेंट से कहता है कि कैल्डर को कॉल करो और उससे ये कहो कि मैं आज उससे मिलने आ रहा हूँ। अब ये कौन है वो आगे पता चलेगा। और सीन हमारी हीरोइन पे शिफ्ट होता है। उसके सामने बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना रखा होता है। ऑफ कोर्स वो प्रिंसेस के साथ लंच करने आई है और वो प्रिंसेस वहाँ कह रही होती थी, ओह प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना लैरियट, इतने सालों में मैंने तुम्हें याद नहीं किया। ओह ये सिर्फ ना
तुम्हारे उस बेवकूफ़ भाई की वजह से हुआ, जहाँ हमारी हीरोइन अपने भाई का नाम सुन के ऐसे मुंह करती है, रिएक्शन देती है, और वो वहाँ कहती है प्रिंसेस की। ओह, तुम्हारे भाई की बात रही तो मैंने उसके बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं। हमारी हीरोइन कहती है कि क्या रूमर्स, किस तरह के? वो वहाँ बताती है कि हाँ, इस तरह के, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। वो अपना पूरा पूरा दिन बिस्तर पे ही बिता देता है और उसके फेस पे और उसके पूरे शरीर पे बैंडेजेस होती हैं और उसका इलाज काफ़ी टाइम से चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।